एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका अवेकन सिटीज़न प्रोग्राम के तहत। तो आज का हमारा जो अन्वेषण नंबर 3A है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बड़े लक्ष्य रखकर व उन्हें प्राप्त करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। 3 मित्र अमेरिकी टीम के चांद पर उतरने से संबंधित कार्यक्रम देख रहे हैं। वे अंतरिक्ष पर जाने के लिए आकर्षित होते हैं। देखिए वे कार्यक्रम के बाद क्या चर्चा कर रहे होते हैं। नॉर्मली जब कोई भी प्रोग्राम देखते हैं या चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे कोई स्टेज के माध्यम से हो, या कहीं पर आप कोई लेक्चर कोई देख रहे हों, सुन रहे हों, तो होता है कि तो उसके बाद जो प्रोग्राम हमने देखा है तो उसके बारे में कुछ न कुछ हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में और अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 मित्र हैं जिन्होंने अमेरिकी टीम को चांद पर जाने का एक प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम देखने के बाद आपस में डिस्कशन करने लगे। तीनों के मन में क्या भाव आए, उन लोगों ने क्या क्या सोचा, तो हम देखते हैं। देखिए सामने जो बॉक्स दिए गए हैं, यानी बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है तो वो आपको पढ़ना है, उस डायलॉग को पढ़ना है और वॉइस मैसेज के द्वारा आपको उस डायलॉग को पढ़ के भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंकिता, वो कहती है वैज्ञानिक की तरह बुद्धिमान ही ऐसे मिशन पर जा सकते हैं। अंकिता का सोचना ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी तरह अगर सबका दिमाग हो या बुद्धिमान हो तभी ऐसे मिशन पर जाने का मौका मिल सकता है। अंकिता का ये सोचना है। अब देखिए राखी क्या सोचती है। राखी कहती है कि मैं अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले लोगों की तरह बनने का प्रयास कर सकती हूँ। तो वो एक आत्मविश्वास उसके अंदर जाग रहा है कि वो अंतरिक्ष मिशन पर जो जाने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, जो भी जाने वाले लोग हैं, तो उनकी तरह बनने के लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ, यानी प्रयास कर सकती हूँ। उसका कहना ये है, राखी का कहना ये है। अब देखिए प्रीति क्या सोचती है, क्या कहती है। ये लोग अमेरिका में हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं, केवल वहीं पर लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। प्रीति का कहना है कि अमेरिका वाले ही ऐसे किस्मत वाले होते हैं, तो अमेरिका में हैं इसीलिए वो किस्मत वाले हैं। प्रीति का ऐसा सोचना है, केवल वही लोग ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखा आपने कि तीनों जो फ्रेंड्स थे उनकी सोच में कितना अंतर था। अब इनकी सोच में अंतर वास्तव में था, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन तीनों फ्रेंड्स की सोच का आकलन करना है। तो नीचे क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसे बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है, बताइए क्यों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन है जिसे बड़े लक्ष्य रखकर, तीनों में से अंकिता है या राखी है या प्रीति है, तो किसे बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है। हमने देखा कि सभी लोगों को एक एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। अंकिता क्या कह रही थी कि वैज्ञानिक की तरह बुद्धिमान ही ऐसे मिशन पर जा सकते हैं। तो अंकिता का तो नहीं लगता है कि क्योंकि उसने दूसरे के ऊपर वो बात रख दी है कि अपनी धारणा, अपने अंदर की धारणा उसने व्यक्त की कि वैज्ञानिक ही ऐसा कर सकते हैं, जो बुद्धिमान ही ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंकिता तो नहीं हो सकती है। अब प्रीति क्या सोच रही थी, या प्रीति क्या कह रही थी, वो कह रही है कि अमेरिका में रहने वाले लोग ही भाग्यशाली हैं, केवल वही लोग ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें नहीं लग रहा है कि प्रीति ऐसा सोचती है। अब राखी क्या सोच रही थी या क्या कह रही थी कि मैं अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले लोगों की तरह बनने का प्रयास कर सकती हूँ। यहाँ पर हमें लग रहा है वास्तव में, क्योंकि उसने आत्मविश्वास से कहा कि जो लोग वो हैं तो उनकी तरह मैं बनने का प्रयास कर सकती हूँ। तो यहाँ पर राखी ही है जो बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है। तो अब ये क्यों है, कैसे हैं, तो एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, बता दिया। तो अपने आधार पर
आप लोगों को जब पूछा जाता है तो इसी तरीके से आप लोगों को भी जवाब देना है। तो अब देखते हैं वास्तव में हमने जो ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा था, तो इसका आंसर हमने यहीं पर बता दिया था। अब इसके अगली स्लाइड में देखेंगे कि इसका आंसर अगली स्लाइड में हमें मिलेगा। तो हमारा आंसर जो हमने यहाँ पर आंसर दिया वो हमारा आंसर सही है या नहीं है, अगली स्लाइड में जाकर के चेक करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने राखी को बताया था ना, तो राखी में देखिए टिक मार्क लगा हुआ है, सही का निशान लगा हुआ है। वास्तव में राखी ही सही उत्तर है। तो राखी का नीचे वाली लाइन में देखिए, सबसे नीचे जो 2 लाइनें हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। तो राखी का बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पाने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है, ठीक है। राखी का ही बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पाने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है। तो अतः राखी बड़े सपने देखने का व उन्हें भविष्य में साकार करने का आत्मविश्वास रखती है, ठीक है। तो राखी ही बड़े सपने देखकर वो उन्हें भविष्य में साकार करने का आत्मविश्वास रखती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बिल्कुल सही हुआ। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगला उदाहरण देखिए 3B, अन्वेषण नंबर 3B में चलते हैं। फिर से वही है कि बड़े लक्ष्य रखकर वह उन्हें प्राप्त करने की अपनी असीमित शक्ति पर जब हमें विश्वास होता है तो क्या होता है। तो अब देखते हैं उदाहरण में कुछ दिन बाद, ठीक है। वही 3 दोस्त हैं, देख रहे हैं ना, राखी, प्रीति और अंकिता। लेकिन अब उदाहरण थोड़ा सा अलग सा होगा। कुछ दिन बाद कक्षा में मित्र आने वाले स्कूल मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो क्लास के फ्रेंड्स हैं तो आने वाले जो स्कूल मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके यहाँ भी स्कूल मेला होता होगा ना, अलग अलग तरीके से हर स्कूल में अलग अलग तरीके से स्कूल मेला लगता है और उसको सेलिब्रेट बहुत ही अच्छे से स्कूल भी करता है और बच्चे भी सब मिल कर के बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि वो फ्रेंड्स वास्तव में वही चर्चा कर रहे थे कि आने वाला स्कूल मेला कैसा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं राखी क्या सोच रही है, ठीक है। सबसे पहले राखी क्या सोच रही है, हम मेले के लिए और राशि एकत्रित करके स्कूल की सहायता क्यों नहीं कर सकते। हमने यह पहले कभी नहीं किया, हमें करके देखना चाहिए। जो भी चुनौतियां सामने आती हैं हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे, ठीक है। राखी कहती है कि हम मेले के लिए और राशि एकत्रित करके स्कूल की सहायता क्यों नहीं कर सकते। मतलब और धन, राशि का मतलब और पैसा कलेक्ट करके स्कूल की हेल्प करने के लिए राखी कह रही है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने यह पहले कभी नहीं किया, पहले तो हमने ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा करके देखना चाहिए, शायद ये एक अच्छा कार्य होगा। तो उसके मन में ये सोच आ रहा है, तो हमें करके देखना चाहिए। वो कहती है कि इससे रिलेटेड जो भी चुनौतियां सामने में आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। राखी हिम्मत करके इतनी बड़ी बात बोल देती है। तो अब आगे देखिए प्रीति क्या सोचती है। मैं आशा करती हूँ अध्यापिका मुझे कुछ सरल खेलों के स्टॉल लगाने के लिए दे दें। यदि मेले में करने के लिए मुझे कोई और कठिन कार्य दिया गया तो मालूम नहीं मैं उसे कैसे करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, किसका, प्रीति का। अब वो क्योंकि अपने मन में पहले से ही सोचने लगी है कि मुझे जो है टीचर ऐसे खेलों का स्टॉल लगाने के लिए कहे या चलाने के लिए कहें कि जो मुश्किल ना हो, ठीक है, जो इजीली मैं कर पाऊँ। तो वो इजी की तरफ, सरलता की तरफ जा रही है और सोच रही है, और ये सोच रही है कि मैं क्यों ना है मुझे पहले ही कोई सरल खेल दे दिया जाए जिससे कि मुझे बहुत ही आसान हो जाए स्टॉल चलाने के लिए। तो अब प्रीति तो ऐसा सोच रही है। अब अंकिता क्या सोचती है, जो देखते हैं। चलिए, हम बहुत छोटे हैं, अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम वरिष्ठ छात्रों की सहायता कर सकते हैं। अब वो कह रही है कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ हम कर पाएंगे। हम वरिष्ठ छात्रों यानी जो बड़े भैया बहन हैं उनकी हम
क्यों ना हेल्प करें, हमारे लिए इतना ही बहुत है। बस उनके जो भी वो काम करेंगे या जो भी स्टॉल के आगे वो खड़े रहेंगे, उसके पीछे थोड़ा बहुत जो भी छोटी मोटी हेल्प होगी हम इतना कर सकते हैं। हम शायद ही हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। अंकिता का ऐसा सोचना है। देखिए अब तीनों की सोच हमने यहाँ पर देख ली है। तो आगे अगला काम क्या है हमारा, नीचे देखो क्वेश्चन हमारा रेडी है। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। लोग ब्रैकेट में लिखा हुआ है राखी के समान, यानी देखिए राखी के सोच तो हमने देख लिया ना। लोग ऐसे लोग जो राखी के जैसे होते हैं, ठीक है। तो जिन्हें लक्ष्य को पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है, वे अपने जीवन में अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ी एवं नई जिम्मेदारियां लेकर उन्हें पूरा करने में सक्षम हैं। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, जो वो कहा जा रहा है, ठीक है। तो कि जो राखी जैसे लोग होते हैं वो जिन्हें लक्ष्य को पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि वो विश्वास से कह रही है कि हम क्यों ना राशि ज़्यादा एकत्रित करें, हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया, हमें ये काम करके देखना चाहिए, जो भी चुनौतियां आएंगी हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे, ऐसा वो बोल रही थी, ठीक है। तो अब उसने बड़ी चुनौती तो ले ली है, ठीक है, उसको अपनी असीमित शक्ति का विश्वास है, इसीलिए तो वो ऐसा कह रही हो, ठीक है। तो अपने जीवन में अन्य लोगों की अपेक्षा ऐसे लोग जो राखी के जैसे लोग होते हैं, क्या वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां या नई जिम्मेदारी लेकर उन्हें पूरा करने में सक्षम हैं। तो ये सेंटेंस है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्यों हैं, ठीक है। अगर असहमत हैं तो क्यों हैं। दोनों का आंसर आपको अपने अपने तरीके से देना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब भी हम यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के जहाँ पर भी आपके लिए वो क्वेश्चन होता है तो आप उसको क्वेश्चन को लेकर के और आंसर को लेकर के हमें भेजेंगे। अब हम चलते हैं अन्वेषण नंबर 4A में। देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? स्वयं को बेहतर बनाने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले स्वयं को बेहतर बनाना क्या है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि स्वयं को बेहतर बनाने की जो असीमित शक्ति है उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। उदाहरण अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, तो जिससे कि आपको पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, छात्र एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। देखिए वह सब क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एक डांस कंपटीशन है तो जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको फर्स्ट आना है, हमको फर्स्ट आना है। हर कोई भी कंपटीशन हो तो हर कोई फर्स्ट के लिए लड़ता है, तो फर्स्ट आने के लिए लड़ता है, वो तो सबको मालूम है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग तरीके से डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन कौन है? तीनों के नाम, पहली है रोमा, दूसरा नाम है अजय और तीसरी है साक्षी, ठीक है। तो अब रोमा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। अब वो सोच रही है, मन ही मन सोच रही है, अपनी प्रैक्टिस भी कर रही है और बाकी लोगों को देख करके थोड़ा सा अपने मन में आकलन कर रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना उसका दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कम हो रहा है। वो कह रही है कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। पहले ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हिम्मत थोड़ा सा कम हो गई है कि बाकी लोगों को देख करके, ठीक है। चलिए रोमा के बारे में हमने समझ लिया। अजय क्या सोचता है, देखते हैं। अजय सोचता है कि मैं यहाँ पर सबसे अच्छा नर्तक हूँ, ठीक है। वो ये सोचता है कि बाकी लोग तो जो भी हैं, लेकिन मुझे तो लगता है मैं यहाँ पर सबसे अच्छा डांस करता हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आगे साक्षी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो साक्षी क्या सोचती है? यहाँ पर इतने उत्कृष्ट नर्तक हैं, मेरे लिए इन्हें देखकर सीखने का व स्वयं को बेहतर बनाने का यह अच्छा अवसर है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रही है कि इतने अच्छे यहाँ पर डांसर हैं, मैं मानती हूँ, ऐसा उसने सोचा मन में। तो वो कह रही है मेरे लिए इन्हें देखकर सीखने का व स्वयं को बेहतर बनाने का, मतलब वो कह रही है कि मैं इनको देख के सीखूंगी और अच्छा सीख सकती हूँ और मुझे तो लगता है कि मैं अपने आप को और
बेहतर बना सकती हो, बना सकती हो, मतलब जितनी क्वालिटी मेरे में है उससे अच्छी क्वालिटी मैं अपने आप में ला सकती हूँ, उसका सोचना ये है। अब देखिए, तीनों की सोच हमने देख ली, यानी जान ली, सुन ली। अब नीचे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की असीम शक्ति में विश्वास किसको है? ठीक है, जो स्वयं को बेहतर बनाने की असीम शक्ति, मतलब स्वयं को आप लोगों ने देखा ना, उनकी सोच हम लोगों ने पढ़ी तो सोच को समझा। तो स्वयं को बेहतर बनाने के लिए किसने कहा? हम शुरुआत से देखेंगे। ठीक है, रोमा तो पहले ही ये बोल रही थी कि मुकाबला मैं कर नहीं सकती, सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, उसने ऐसा सोचा। रोमा तो नहीं है। अजय तो अपने आप में बेहतर बनाने के लिए, यानी अच्छा नर्तक हूँ कहने का मतलब उसने अपने आप को वहीं पर स्टॉप कर लिया, कुछ नया अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास वो सोचता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो अब यहाँ पर कौन शेष रहती है? साक्षी। साक्षी हमने, हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि साक्षी ऐसा सोच रही थी कि बेहतर बनाने का यह अच्छा अवसर है। उसने कहा था ना कि यहाँ सारे भले ही अच्छे डांसर हैं, तो मैं उनको देख करके अपने आप को और बेहतर बना सकती हूँ, तो उसने ये कहा था। यानी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा साक्षी। ठीक है, अब यहाँ पर अन्वेषण नंबर 4A में हमने देखा स्वयं को बेहतर बनाने की अपनी असीम शक्ति पर साक्षी को विश्वास है। अब हम आगे इसका आंसर देखते हैं, हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। देखिए, वास्तव में हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो साक्षी को लगातार आंसर हम पढ़ रहे हैं। साक्षी को लगातार बेहतर बनने की अपनी असीम शक्ति पर विश्वास है, अतः अपने इर्द गिर्द अच्छे नर्तकों को देखकर साक्षी उनके साथ मुकाबला करने में भय का अनुभव नहीं करती, बल्कि वह प्रेरित होती है एवं इसे स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मानती है। ठीक है, जो आसपास के जो भी डांसर हैं, कंपटीशन के लिए हैं, तो उनसे वो डरती नहीं है, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर के वो सोचती है कि मैं उनसे सीख सकती हूँ और अच्छा अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने स्वयं को बेहतर बनाने का एक उदाहरण देखा। अब अगला उदाहरण हम चलते हैं। देखिए, अन्वेषण नंबर 4A। स्वयं को बेहतर बनाने की अपनी असीम शक्ति पर जब हमें विश्वास होता है, ठीक है, जब हमें यहाँ उनके जीवन की दो घटनाएं हैं। ठीक है, दो घटनाएं अलग अलग हैं। ठीक है, गृह कार्य करते समय, पहला उदाहरण है, जो पहली घटना है गृह कार्य करते समय, साक्षी, अजय और रोमा तीनों वही हैं और जो ऊपर उदाहरण में थे। अब देखिए, साक्षी क्या सोच रही है यहाँ गृह कार्य करते समय। जब हम होमवर्क करते हैं ना, तो होमवर्क करते समय तीनों क्या क्या सोच रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं। अब देखिए, साक्षी सोचती है, यह बहुत कठिन प्रश्न है, यह मेरी सोच को चुनौती देगा, वह मेरे गणित की क्षमता को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो वो कह रही है कि वास्तव में एक कठिन प्रश्न तो है, लेकिन अगर मैं कठिन प्रश्न को अटैम्प्ट करूँगी तो ये मेरी सोच को और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो मेरे गणित की क्षमता को, मतलब गणित में मैं और एक्सपर्ट हो सकती हूँ। अगर जितने कठिन से कठिन क्वेश्चन मैं करूँगी तो वास्तव में मेरी बुद्धि यानी दिमाग भी तो तेज होगा। तो उसका सोचना ये है, तो अपने आप को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। जब मैं कठिन क्वेश्चन करूँगी, टफ क्वेश्चन करूँगी, तो मैं अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास भी करते रहूँगी और मुझ में वास्तव में एक बेहतर बनाने की क्वालिटी डेवलप होगी। तो अजय क्या सोचता है? देखिए, यह बहुत उबाऊ है, मुझे किसी तरह इसे पूरा करके खेलने जाना है। अब दूसरी तरफ है अजय है, जो काफ़ी बोर हो गया है। कई होते हैं ना, हमारे साथ भी होता है, हम लोग ज़्यादातर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं या जब हम बहुत नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को, या शुरुआत में ही हम थोड़ा सा उस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो हमको लगता है कि छोड़ो ये क्वेश्चन क्या करना है, अब कोई दूसरी चीज़, या हम ऊब जाते हैं यानी बोर हो जाते हैं।
तो अब यहाँ तो दोनों चीज़ें हैं। अजय पहली बात तो बोर भी हो रहा है, और दूसरी बात उसको दूसरी तरफ भी उसका माइंड है, यानी खेलने की तरफ भी उसका माइंड है, यानी टू माइंड अजय का हो रखा है कि बोरिंग भी महसूस कर रहा है और खेलने जाने की भी सोच रहा है। तो अजय के बारे में हमने देखा। तो रोमा क्या सोचती है होमवर्क करने के लिए, देखते हैं। रोमा सोचती है यदि यह गलत हो गया तो सब सोचेंगे कि मैं बुद्धू हूँ और मुझ पर हंसेंगे। मैं किसी और के उत्तरों की नकल कर लेती हूँ। अब देखिए रोमा ऐसा सोच रही है। तो तीन फ्रेंड हैं और अलग अलग सोच रहे हैं वो होमवर्क के बारे में। देखिए तीसरी जो है रोमा क्या सोचती है, वो कह रही है कि होता है ना कि वास्तव में कभी कभी हम सोचते हैं कि हम वास्तव में किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं या प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं तो मोटा हूँ, मैं अगर दौड़ूंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, या क्या कहते हैं मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ तो मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अच्छा पार्टिसिपेट करूँगी तो पता नहीं लोग मुझ पर हंसेंगे या मुझे अच्छा समझेंगे या नहीं समझेंगे। मतलब पहले ही अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देना। ये यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत हमने देखा कि रोमा इसी तरीके का कुछ सोच रही है। वो क्या सोच रही है कि अगर गलत हो गया तो सब मुझ पे हंसेंगे और सब यही सोचेंगे कि मैं बुद्धू हूँ और मुझ पर लोग हंसेंगे। और यहाँ तक कि वो इतना तक सोच रही कि मैं जाते ही नकल कर लूँगी किसी से, जिसका सही होगा तो मैं नकल कर लूँगी। अब तीनों की सोच यहाँ पर हमने देखी। उसका हम आकलन इसके बाद करेंगे। पहले दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है घर पर। देखिए अगली सिचुएशन क्या होती है, जब घर पर अपनी माँ की बर्तन धोने में सहायता करते समय, जब मम्मी कभी कभी बर्तन धोती है, आप हेल्प करते हैं ना। कुछ बच्चे करते होंगे, कुछ बच्चे नहीं करते होंगे, मालूम है, तो कोई बात नहीं। जब इस थीम को सोचिए, अपने मन ही मन में सोचिए कि अब जब बर्तन धोते समय आपकी मम्मी बर्तन धो रही हैं, तो उसमें हेल्प करते समय जो तीन फ्रेंड हैं वास्तव में जो हेल्प करते हैं, या चलिए हेल्प करते समय की सिचुएशन को हम देखते हैं। तो साक्षी क्या सोचती है हेल्प करते समय, वो सोच रही है कि यदि मैं सभी बर्तनों को एकदम अच्छे से धोकर साफ करती हूँ तो मैं सब्र करना एवं सावधान रहना सीख सकती हूँ। ठीक है, अब वो ये सोच रही हैं कि अगर बर्तनों को एकदम अच्छे से धोकर साफ करती हूँ तो मेरे अंदर एक धैर्य, क्योंकि वास्तव में जो बर्तन धोने का काम है, थोड़ा सा लगता है ना, थोड़ा उबाऊ है कि बर्तन धोना ये है। सो कई ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि बर्तन धोते समय खूब बोरिंग काम समझते हैं। तो उस काम को करने में आप लोगों को महसूस होगा कि धीरे धीरे उस काम को करते रहेंगे तो एक धैर्य, पेशेंस आप में आएगा। कि ऐसा ही साक्षी भी सोच रही है, अगर मैं ये काम करती हूँ तो सब्र करना सीख जाऊँगी और सावधान रहना सीख जाऊँगी। सावधान का मतलब कि बर्तन जो अच्छे से साफ़ करने होते हैं ना, कहीं पर कुछ गंदा न रह जाए, बिल्कुल यानी अलर्ट रह करके उस काम को करना सीख सकती हूँ, कुछ नया सीखने के बाद। साक्षी ने ऐसा सोचा। अब अजय क्या सोचता है, यह तो लड़कियों का काम है, माँ मुझे करने के लिए कैसे कह सकती है। अब वो अजय ऐसा सोच रहा है। देखिए कुछ बॉयज़ ऐसा भी सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए ये बातें सामने नॉर्मली नहीं आनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो यह तो लड़कियों का काम है। अजय ने क्या सोचा कि ये तो लड़कियों का काम है, माँ मुझे करने के लिए इस काम को पता नहीं क्यों कह रही है और कैसे कह सकती है। तो अजय ये सोचा। तो आगे रोमा क्या सोचती है, मैं आशा करती हूँ कि मुझसे कुछ टूट नहीं जाए, अन्यथा माँ मुझे डांटेगी। उसको तो पहले ही वो अनकॉन्फिडेंट है कि काम को करने से पहले ही कुछ टूट फूट ना जाए, माँ मुझे डांटेगी। ये सारी चीज़ें दिमाग में तब आती जब कार्य को करने के प्रति थोड़ा सा हम लोग पीछे हटने की सोचते हैं, या हमको कार्य करने का मन थोड़ा सा पक्का ना हो। तो देखिए हमने दो उदाहरण देखे। पहला उदाहरण गृह कार्य करते होमवर्क करते समय, और दूसरा उदाहरण देखा जब हम माँ की बर्तन धोने में कभी कभी हेल्प करते हैं, तो उस समय तीनों साक्षी, अजय, रोमा ने क्या क्या सोचा।
तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वे लोग जो स्वयं को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटेंस है, अपने आप में एक सेंटेंस है, क्वेश्चन इसके बाद आएगा। वे लोग जो स्वयं को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं, साक्षी की तरह। साक्षी वास्तव में ऊपर होमवर्क के टाइप भी आपने देखा ना, साक्षी क्या सोच रही थी कि कठिन प्रश्न भी है तो अगर मैं इसे करूँगी तो मैं मुझे बेहतर बनने में ये क्वेश्चन हेल्प करेगा। यानी वो कठिन की तरफ भागने से उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ सीखूंगी और उसका उसने सामना किया। तो साक्षी की तरह इसलिए कहा। दूसरे उदाहरण में उसने कहा कि मैं सब्र करना सीख जाऊंगी और सावधान रहना सीख जाऊंगी। तो अब जो साक्षी की तरह होते हैं, ठीक है, जो स्वयं को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं, जो साक्षी की तरह होते हैं, तो उनके कार्य की गुणवत्ता दूसरों से बेहतर होती है, ये ऐसा बताया गया। वास्तव में साक्षी की तरह जो होते हैं तो उनकी जो काम करने की क्वालिटी होती है या काम करने का तरीका होता है, वास्तव में धीरे धीरे वो एकदम अच्छा हो जाता है, बेहतर होता है। तो बताइए क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों, और असहमत हैं तो क्यों? ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों। जब भी आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आपको कुछ अपने व्यूज़ देने हैं, ठीक है। सहमत हैं तो क्यों और असहमत हैं तो क्यों। चलिए यूनिट 3 अनुप्रयोग प्रश्नोत्तरी, ठीक है। अगला है अनुप्रयोग प्रश्नोत्तरी। अब देखिए यह अंतर है। अंतर देखो, पिक्चर देख रहे हैं ना सामने, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वाला पिक्चर यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड में एक पिंजरे के अंदर सा थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट पिक्चर, मैं यह नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले, मैं यह कर सकता हूँ के लिए है वह व्यक्ति जिसे अपने अंदर की असीमित शक्ति पर विश्वास है, वो वास्तव में यही कहेगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब इस तरफ लेफ़्ट साइड में वह व्यक्ति जिसे अपने अंदर की असीमित शक्ति पर कोई विश्वास नहीं है, वो यही सोचेगा मैं यह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसी पर आधारित प्रश्न नीचे एक एक करके दिए गए हैं। इसकी चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब शिक्षक कक्षा में नया विषय आरंभ करते हैं, ठीक है, जो एक टीचर अगर कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, कोई आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, समझिए कि आपके सारे सब्जेक्ट में एक नया सब्जेक्ट कोई और जुड़ गया, तो उसमें सब लोग क्या क्या बहुत अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग विचार आएंगे। तो हम यहाँ पर पहले बस इन दोनों के बारे में हम विचार करेंगे, ठीक है। जो एक तरफ मैं यह कर सकता हूँ और ये एक तरफ है मैं यह नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं यह कर सकता हूँ की तरफ ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा, ठीक है। मैं यह कर सकता हूँ, जो जिसके मन में कॉन्फिडेंस होगा, मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा। और जो मैं यह नहीं कर सकता या मैं यह नहीं कर सकती, वह व्यक्ति क्या सोचेगा, ठीक है। सबसे पहले चलिए नीचे लिखा हुआ इसे पढ़ते हैं। जो यह सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो ओहो परीक्षा की पढ़ाई के लिए एक और विषय जुड़ गया। ओहो, मतलब देखिए एक्सप्रेशन ओहो का मतलब किस तरीके से मैंने बोला, यानी उसको ये लगा कि एक बोझ सा कि इतने सारे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी थे, अब क्यों ये एक सब्जेक्ट और जुड़ गया। अब पता नहीं हम कैसे उसको पढ़ेंगे, हमको अपने सब्जेक्ट के लिए ही टाइम नहीं मिलता था, एक सब्जेक्ट और जुड़ गया तो अब हम कैसे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा जो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब बताइए क्या सोचेगा वो। अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है तो वो उसके मन में क्या आएगा कि वास्तव में चलो नया सब्जेक्ट जो जुड़ गया है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। नए से वास्तव में कोई नई चीज़ होती है ना, नई चीज़ होती है तो सबसे पहले जो काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, ठीक है, जो कर सकता हूँ कर सकती हूँ कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो उनको सबसे पहले उस नई चीज़ को खंगालने कि अपने अंदर एक भावना आती है कि वो क्या होगा, कैसा होगा, हम उसको वास्तव में सीखना चाहेंगे। कुछ नई चीज़ है तो हमें एक नया टैलेंट जुड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे सोचें आती हैं। तो चलिए उसने क्या सोचा, वह व्यक्ति सोचता है कि मुझे विश्वास है कि इस विषय द्वारा कुछ नया और रोमांचक सामने आएगा। देखिए
ठीक है, उसने वास्तव में ये कहा कि एक विषय अगर जुड़ भी गया तो मुझे विश्वास है कि अगर इससे हमको कुछ न कुछ नया सीखने को ही मिलेगा और कुछ रोमांचक चीज़ें ही सामने आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। परीक्षा के लिए जाते समय इनकी बस रास्ते में ख़राब हो गई। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कहीं आप स्कूल के लिए, माना स्कूल के लिए ही आ रहे हैं, समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, वास्तव में आपकी अगर स्कूल बस ख़राब हो जाए या जिस भी वाहन से आप लोग आते हैं तो वो अगर ख़राब हो जाए तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? कि यहाँ पर देखो, जो मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकती वाले सोच, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? देखिए लिखा हुआ है, सब गलत चीज़ें हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती हैं? अब इस बस के कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। यानी अपनी किस्मत को वहाँ पर दोष कई लोग देते हैं ना, मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी बोलते हैं, या मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये जो अंदर से आत्मविश्वास जिसके अंदर नहीं होता है तो वहीं ऐसे वर्ड निकलते हैं, ऐसे शब्द निकलते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि सब गलत चीज़ें ही हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती हैं। अब जो ऐसा व्यक्ति होगा जो कर सकता हूँ की भावना वाला होगा तो वो क्या सोचेगा बताइए ज़रा? वो ऐसा सोचेगा कि सबसे पहले तो वो वहीं पर हिम्मत नहीं हारेगा, वो कहीं ना कहीं से एक नया मार्ग खोजेगा कि कैसे मैं स्कूल पहुंच पाऊं। क्या अब ये बस ख़राब होगी तो कोई नया रास्ता नहीं मिल सकता है? या तो वो हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके बताए कि ये बस ख़राब हो गई है, नए रास्ते के लिए आपके पेरेंट्स आपको लेकर के स्कूल तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है वो नीचे उतर कर किसी दूसरी गाड़ी को पकड़ कर अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचे। यानी वहाँ पर वो हिम्मत नहीं हारेगा, कुछ नया रास्ता ढूंढेगा। देखते हैं इसके उत्तर में क्या दिया है। वह व्यक्ति सोचता है, कौन सा व्यक्ति जो कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ, वो सोचता है मुझे परीक्षा पर पहुँचने के लिए जल्दी से कोई दूसरा साधन ढूंढना होगा। देखिए, तो क्या मैं लिफ्ट ले सकता हूँ या लिफ्ट ले सकती हूँ? क्या कोई दूसरी बस मिलेगी? मुझे उस दिशा में चलना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, लिफ्ट लेने 2-3 बातें उसने एक साथ सोच ली। ठीक है, दूसरे साधन ढूंढने के लिए सोचा, पहली बात। ठीक है, किसी से लिफ्ट लेने की भी सोच ली। और तीसरी बात उसने सोचा कि यहाँ तक सोच लिया कि अगर कोई गाड़ी नहीं भी मिलेगी तो पैदल तो चल ही सकता हूँ। ठीक है, पैदल चलने की बात तक यहाँ पर उसने सोच ली। देखो, आत्मविश्वास इतनी बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन, जब वह देखते हैं कि उनके घर के सामने वाली सड़क दिन प्रतिदिन कचरा डालने से गंदी होती जा रही है, इस सिचुएशन में। ठीक है, आपके घर के सामने अगर कोई सड़क हो और दिन प्रतिदिन कचरा डालने से गंदी होती जा रही है तो ऐसे व्यक्ति क्या सोचेंगे? ठीक है, जो नहीं कर सकती, इस तरह के व्यक्ति क्या सोचेंगे? लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं? खैर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे गंदी सड़क पर चलने की आदत डालनी होगी। ठीक है, तो उसने ये सोच लिया अपने आप में, जो व्यक्ति है नहीं कर सकता वाला, तो उसने सोच लिया कि ऐसे गंदे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। उसने यहाँ तक सोच लिया कि चलो गंदी सड़क पर चलने की आदत डालने की सोच ली। इतना मतलब अपने आप में आलस हो कहें या आत्मविश्वास की कमी कहें, किसी भी प्रकार से उसने ये सारी बातें सोची। अब ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा जो पूरे आत्मविश्वास वाला है, मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वाला? तो सबसे पहले देखिए, अगर कचरा होगा तो क्या सोचेगा कि सबसे पहले तो उसको वहाँ से कचरे को हटाने की तरकीब सोचेगा कि ये वास्तव में ये कचरा यहाँ पर से हटेगा कैसे। ठीक है, उसकी तरकीब, अगर वो छोटा है तो शायद हो सके वो अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा एग्री करे कि इसके लिए कुछ काम कीजिए, इस कचरे से कितनी गंदगी होती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो। तो बहुत सारी बातें इसके सामने रख करके इस कचरे को हटाने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास किस रूप में हो सकता है, देखिए हम सामने देख सकते हैं। अब ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो कर सकता हूँ वाला है, तो वो कह रहा है कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों को संगठित करूँगा ताकि हम सब अपनी सड़क स्वच्छ रख सकें। देखिए, होता है ना कि हम लोग ज़्यादातर मोहल्ले में रहते हैं, आस पड़ोस के लोग कोई काम ऐसे होते हैं कि सब लोगों को मिल करके उसके लिए अगर आवाज़ उठाएं तो वो काम सरल हो जाता है।
तो वो यही सोच रहा है कि मोहल्ले के लोगों को संगठित करेगा और इकट्ठा करेगा, जिससे कि वो उसके लिए कोई उपाय निकालें और उस उपाय से वो काम कचरे को वहाँ से हटाने का काम सुलझ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जब उन्हें ऐसा कार्य दिया जाता है जिसे वे नापसंद करते हैं परंतु उसे पूरा करना आवश्यक होता है। कोई कभी ऐसा हमको काम मिल जाता है जब हम उसको उतना लाइक नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो काम मिल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है जो नहीं कर सकता है? देखिए, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ कहता है, वह व्यक्ति सोचता है कि यह बहुत उबाऊ है परंतु इसे पूरा करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं इसे किसी प्रकार समाप्त करता हूँ, यदि बुरा हुआ तो भी चलता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो पहले ही बोर है क्योंकि वास्तव में वो अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो जिस कारण उसे बोर लगता है। तो वो कह रहा है कि इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो करना है तो कोई बात नहीं, अगर ख़राब भी हुआ तो भी चलेगा, उसका कहना है। तो अब दूसरी तरफ जो कर सकता हूँ वाला व्यक्ति क्या कहेगा, क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया। जब हमको ये काम करना है तो क्यों ना हम इसको अच्छे से करें, मन से करें, इससे हमको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। देखिए वास्तव में नीचे पढ़ते हैं, देखिए, यद्यपि यह कार्य जो कर सकता हूँ वाला व्यक्ति है, यद्यपि यह कार्य मुझे पसंद नहीं है परंतु यदि मुझे यह करना ही है तो मुझे इसे अच्छे से ही करना चाहिए और क्या मालूम करते करते यह मुझे रुचिकर भी लगने लगे। कोई काम ऐसे होते हैं शुरुआत में अच्छे नहीं लगते हैं, वास्तव में टफ़ होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, काम को करते करते वो काम पसंद भी आने लगते हैं। सेम यहाँ पर वो व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। देखिए आप एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। यह कार्यक्रम स्वयं में निहित असीमित शक्ति व क्षमता को खोजने में हम सबकी सहायता करेगा। ठीक है, 3 जो मेन पॉइंट हैं उसको आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिए। फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ चुका हूँ। सेकंड पॉइंट है, हम इस शक्ति को तब ढूंढ पाते हैं जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा कि हाँ ये काम मैं कर पाऊँगा या मैं ये काम कर पाऊँगी, ठीक है, तब बिना इसके हम उस शक्ति को नहीं ढूंढ सकते। जब हमें ये भावना होगी कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तभी हम इस शक्ति को ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, अपने आप पर विश्वास, आत्मश्रद्धा यानी विश्वास रखने से हम सभी स्वयं में निहित असीमित शक्ति को जागृत करते हैं। अगर उसको डेवलप करना हो, अंदर से जगाना हो, उस शक्ति को आगे लाना हो, बाहर निकाल के लाना हो, तो अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों आज ये सेशन हमारा समाप्त होता है। तो बच्चों आशा है इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।